श्री गुरुभ्यो नमः। आइए संस्कार के विषय में चर्चा करते हैं। किम संस्कारः, संस्कार क्या है। सम उपसर्गेण क्रिय धातु से संस्कार शब्द बनता है। शिशुत्व या संतान को अच्छे संस्कार देने के लिए संस्कार आदि कर्म किए जाते हैं, जिसको गर्भाधान आदि संस्कार बोलते हैं। पिछली वीडियो में आपने संस्कार कितने प्रकार के होते हैं यह देखा होगा। अब गर्भाधान को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले गर्भाधान कब करते हैं? जब एक पुरुष और स्त्री संतान की कामना हेतु भगवान से प्रार्थना करते हैं और वह स्त्री ऋतु स्नाता होने के बाद में 5वीं रात्रि के पश्चात यदि विषम रात्रि में गर्भाधान आदि संस्कार करे तो पुत्री की प्राप्ति, और यदि सम में करे तो पुत्र की प्राप्ति होती है। गर्भाधान संस्कार एक विशेष संस्कार है और इसमें विशेषतया देवताओं की, अपने गुरुजनों की और बड़ों का आशीर्वाद लेकर के उनकी कृपा से ही यह आशीर्वादात्मक करके इस संस्कार को आगे बढ़ाया जाता है। उसके बाद में गर्भाधान होता है। तत्पश्चात जैसे गर्भधारण हो जाता है उसके बाद में कुंसवन संस्कार होता है। कुंसवन संस्कार पुष्टता के लिए होता है। जो गर्भस्थ शिशु है वह हृष्ट पुष्ट हो, उसको कोई भी रोग ना लगे, इसलिए दूसरे नंबर का पुंसवन संस्कार किया जाता है। उसके बाद में सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। जो गर्भिणी स्त्री है उसकी रक्षा के लिए सीमंत में श्रृंगार आदि करते हैं। श्रृंगार आदि करने के बाद में उनकी मांग में चूने से बना हुआ सिंदूर होता है उसको लगाया जाता है, जिससे रक्षा हो सके। यह तीनों संस्कार बालक के जन्म के पूर्व ही किए जाते हैं, गर्भावस्था में ही किए जाते हैं। उसके बाद में जात कर्म संस्कार होता है, जिसको नाल छेदन भी बोलते हैं। नाल छेदने से पहले यह संस्कार किया जाता है और उसके बाद में नामकरण संस्कार किया जाता है। नामकरण जात कर्म संस्कार करने के बाद में शोचाचार का दोष लगता है। शोचाचार में जैसे सूतक आदि का दोष, घर में सूतक लग जाता है। उसके पश्चात में 11 दिन पर, कई कई जगह 16 दिन पर और कई कई जगह 1 महीने पर सूतक की निवृत्ति के लिए नामकरण संस्कार भी किया जाता है, जिसको दसूठन भी बोलते हैं। दसूठन संस्कार करना बहुत अनिवार्य है, जिससे घर के अंदर जो अशोच की स्थिति बनी रहे वह दूर हो जाए, मतलब कि सूतक का जो दोष है वह दूर हो जाए। और उसमें क्या होता है, उसमें देवताओं का आशीर्वाद लिया जाता है, देवताओं की विधि विधान से पूजा की जाती है। शोचाचार को दूर करने के लिए गोमूत्र गंगा जल आदि का सिंचन किया जाता है, जिससे सूतक की निवृत्ति होती है। और उस बालक का नाम भी रखा जाता है। उस बालक का नाम जिस नक्षत्र में उसने जन्म लिया है उस नक्षत्र के अक्षर से उसका नाम जो भी निकलता है समय पर वह रखा जाता है। और इस संस्कार को नामकरण संस्कार के नाम से भी जाना जाता है।